वाराणसी के भदैनी में रानी लक्ष्मीबाई जन्म जयंती पर देशभक्ति की अनोखी गूंज। भारतीय महिला शिक्षण संस्था ने वीरांगना की जन्मस्थली पर दीप जलाकर दी शत शत श्रद्धांजलि। मातृशक्तियां एकत्र होकर बोली, रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे। 1857 की क्रांति की ज्वाला और झांसी की शौर्य गाथा को याद कर भाव विभोर हुए लोग। स्थल पर वंदे मातरम और भारत माता के जयकारों से गूंज उठा पूरा परिसर। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव पहुंचे कार्यक्रम स्थल। मातृशक्तियों का बढ़ाया हौसला। डॉक्टर सतीश कसेरा ने रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस और बलिदान पर किया विशेष संबोधन। संस्थापिका उर्मिला मिश्रा ने संस्था के उद्देश्यों और महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की जानकारी दी। अंजू सिंह, संगीता झा, सुषमा शुक्ला, निष्ठा त्रिपाठी, शैलजा पांड्या सहित कई बहनों की रही महत्वपूर्ण उपस्थिति। कार्यक्रम का समापन मातृशक्तियों के स्वर में रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे की गूंज के साथ हुआ। डॉक्टर सतीश कसेरा ने कहा कि आज 2 महिलाओं का जयंती है। महारानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और अपने पुत्र को अपने पीठ पर बांधकर युद्ध के मैदान में चली गई। आज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी जयंती हम लोग इस पार्क में मना रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। उन्होंने भारत को विश्व में जो पहचान दिलाई वो अविस्मरणीय है। आज इंदिरा जी को लोग याद कर रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा इंदिरा जी की जयंती मनाई जा रही है। आए यहाँ पे महिला शिक्षण संस्था द्वारा रानी लक्ष्मीबाई जी की आज जन्म जयंती है। उनका व्यक्तित्व तो हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत दम से लड़ी थी और सभी क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। हम सौभाग्यशाली हैं वो काशी की निवासिनी थी। आज भारतीय महिला शिक्षण संस्थान आज रानी लक्ष्मीबाई जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ आए हैं। हम सभी रानी लक्ष्मीबाई जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश की सभी महिलाओं से, सभी बहनों से, सभी मातृशक्तियों से रानी लक्ष्मीबाई जैसा चरित्र प्रस्तुत करने की अपील। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा है। मैं उत्तर प्रदेश नागरिक सेवा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और पूरे प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाया जा रहा है। मगर ये जन्म स्थली है, बनारस के 80 क्षेत्र में महारानी का जन्म स्थली है। आज उनके जन्म स्थली के स्थल पर हम लोग आए हैं महारानी के पास। वहाँ दीपदान महिलाओं ने किया है, हम लोगों ने दीपदान किया है और हम लोगों ने उनसे प्रेरणा लेने की एक प्रयास किया है कि एक उत्साह का संचार हो, क्योंकि उत्साह के संचार से ही आज देश चल रहा है। हमारे साथ महिला सशक्तिकरण के लोग महिला हैं जिन्होंने आज स्वयं यहाँ पर आगे इस तरह के कार्यक्रम को किया है। ऐसे सरकार को इस कार्यक्रम को करना चाहिए, भव्य तरीके से करना चाहिए, मगर सरकार उपेक्षित कर रही है, ये ठीक नहीं है। यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, मगर नगर निगम के मेयर से मैं कहूँगा कि वो इसको ध्यान दें। और मैं पिछले 5 साल से लगातार यहाँ आके कह रहा हूँ, नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि नगर निगम यहाँ पर दीप जलाने का प्रोग्राम करे। यहाँ जो जिनके देख रेख में ये पार्क है, और हम लोग तेल का व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। हम लोग तेल दे देंगे अगर उनके पास नहीं है, मगर यहाँ दीप जलना चाहिए। जी, भारत की लौ महिला आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्य जयंती है उनका, और इस जयंती के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की वो शक्ति थी जिन्होंने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए कई काम किए। 106 देशों की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब पाकिस्तान ने आग दिखाने का, तैरने का काम किया, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको घुटने पर लाके बैठा दिया और पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बना दिया गया। आज दुख हमें इस बात को आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से करना पड़ रहा है। जिस बांग्लादेश को हमने बनाया, उस बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी जी उनको शरण दिए हुए हैं, जबकि उनको फांसी की सजा हो गई है। जी एक लौह पुरुष थी, विश्व उनका सम्मान करता था। उन्होंने सेना के जनरल को, पाकिस्तान को घुटने पर ला के हजारों सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सारे लोग उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। आज महारानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती 19 नवंबर को है। आज महिला सशक्तिकरण के साथ, महिलाओं के साथ हम लोग दीपदान, दीपों को जला करके आज दीपदान कर रहे हैं
और उनको याद कर रहे हैं। मैं पिछले 5 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ और नगर निगम से बार बार अपील करता हूँ कि एक दीप यहाँ हमेशा जलते रहना चाहिए और इसका तेल का भी व्यवस्था तैयार है, मगर वो आज तक नहीं हो पाया। तो यहाँ सरकार जो है और हमारे विधायक, सांसद, मंत्री सब हैं, उनको चाहिए कि महारानी के लिए वो ऐसा कम से कम करें जो यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था हो, यहाँ पर दीप जलाया जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि महारानी के जीवन से हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। भारत की वो महान राजलक्ष्मी